गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ बच्चे के प्रॉब्लम। कल एक बच्चे के मधु कुमारी का ये प्रॉब्लम था। सॉरी मधु का प्रॉब्लम ये था बेटा कि उन्होंने पूछा था कि कुछ जो मैंने होमवर्क दिया था कुछ रेसिस्टेंस इस तरह से थे और फिर ये जो रेसिस्टेंस था कुछ इस तरह से लगा हुआ था और ये रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से और फिर ये रेसिस्टेंस इस तरह से और सबका रेसिस्टेंस आर 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 और आर लगा और एक बीच में कुछ इस तरह से रेसिस्टेंस। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये थोड़ा सा व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। इसका WB का क्वेश्चन है, मीन्स व्हीट स्टोन ब्रिज। हमने पढ़ाया भी था आपको क्लास 11 के अंदर कि व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा है दोनों का रेशियो। आर ये रेशियो यदि सेम हो जाएगा तो R1 R/R इक्वल टू दिस रेशियो, ये क्या हो जाएगा R/R। ये दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मीन्स ये बीच वाला जो सर्किट है वो कोई काम का नहीं बचा। मीन्स अब जो ये सर्किट ड्रॉ हो गया वो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से और फिर कुछ इस तरह से। अब ये वाला सर्किट बचा ही नहीं। अब देखो ये रेसिस्टेंस आर, ये रेसिस्टेंस आर, ये भी रेसिस्टेंस आर, ये आर और आर किस में सीरीज में। तो आर और आर मिलके कितना बना दिया बेटा, ये बना दिया आपका 2R। आर और आर ये हो गया 2R और नीचे वाला फिर कितना हो गया आर और आर मिलके ये हो गया 2R। अब क्या करना है कि दो ब्रांच आर इक्विवेलेंट यदि मुझे लिखना है कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा तो आर इक्विवेलेंट किसी को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 2R/2। ये कैंसिल हो गया, मीन्स कितना हो गया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर। आंसर इस तरह से ये आंसर होगा मधु। ये आपका डाउट था और ये डाउट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कि क्वेश्चंस ये था कि कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे कि करंट डिवीजन रूल CDR, करंट डिवीजन रूल आज पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं CDR। क्या है नाम, करंट डिवीजन रूल। मीन्स इनको अपन पढ़ेंगे कि CDR क्या होता है और करंट डिवीजन रूल। तो सबसे पहले इसमें दो तरह के आएंगे। एक आएंगे अपने पास जो मैं आज बता रहा वो सबसे आसान और शानदार तरीका है। इनमें जो पढ़ना है वो पहला पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है सीरीज का। एक पढ़ना है सीरीज और दूसरा पढ़ना है पैरेलल। दूसरा सीधा ऐसे लिखो पैरेलल शॉर्टकट। दूसरा हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये कॉम्बिनेशन जो आपका है उसके बारे में करंट निकालने, वोल्टेज निकालने के लिए पढ़ना है। तो जो पहला हेडिंग लगाना है बाबा, अभी क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मेन स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिसिटी। और जिनको बोर्ड वगैरह पढ़ना है उनका 1-2 लेक्चर होगा वो लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपका यदि आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी ये चालू ही हुआ है, स्टार्ट ही हुआ है आपका। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कम्बिनेशन के बारे में जानेंगे कि सीरीज वाला कम्बिनेशन क्या। तो जो बेटा सीरीज कम्बिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि एक रेसिस्टेंस है कुछ इस तरह से R और ये भी रेसिस्टेंस है R और ये रेसिस्टेंस है R। अब इसका नेमिंग कर दो R1, इसका नेमिंग कर दो R2 और इसका नेमिंग कर दो R3। ये R1 R2 एंड R3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया कि R1 R2 और R3। अब क्या हुआ कि ये जो R1 R2 सबके एक्रॉस हमने वोल्टेज कितना ले लिया था, V वोल्टेज कुछ इस तरह से लिया। जब मैंने V वोल्टेज लिया तो R1 के एक्रॉस, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये V1 हो जाएगा R1 के एक्रॉस, ये कितना हो जाएगा V2 हो जाएगा और ये R3 के एक्रॉस कितना हो जाएगा बेटा V2। तो ये रेसिस्टेंस इन सीरीज, ये रेसिस्टेंस किसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जब रेसिस्टेंस होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में तो अपन इसको फिर से सॉल्व करके लिख सकते हैं इन सीरीज पोटेंशियल डिवाइड्स एंड एच। पहला एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ कि इन सीरीज पोटेंशियल डिवाइड्स एंड एच I is same, I is same।
तो मीन्स इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और करंट क्या होता है इसमें सेम रहता है। मीन्स करंट पूरे में कितना जा रहा होगा, आई जा रहा होगा। तो मीन्स यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको अभी बेटा ऐसा लग रहा हो कि ये तो मुझे पहले से ही पता है, पर ये मैं अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, ये बात ध्यान में होना चाहिए। ये दिख रहा है सेम, तो विथ क्या हो जाएगा, यदि इसकी रेशियो की बात करें तो V1 इस टू V2 V1 इस टू V2 इस टू V3 इक्वल, ये इसकी रेसिस्टेंस के रेशियो के क्या हो जाता है, जो वोल्टेज होता है वो रेसिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाता है। ये जो मैं आज ट्रिक बताने वाला हूँ कि यह जो ट्रिक है ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। मीन्स इसके यदि आपको ये पता चल जाए तो आप इनके थ्रू क्या कर सकते हो बेटा, कि बहुत सारे क्वेश्चंस को यूँ सॉल्व कर सकते हो देखते ही। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यदि आपको ये पता नहीं है तो आपको सॉल्व करने में क्या होगी, प्रॉब्लम। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि सीरीज कम्बिनेशन के अंदर में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। देखिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और नेट सम V हो जाएगा, और इसी का जो रेशियो होता है वो रेसिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है सीरीज कम्बिनेशन। जब सीरीज कम्बिनेशन में इस तरह से होता है तो क्या मैं अब इसको कुछ दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करूँ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम देखिए क्या है, ये प्रॉब्लम देखो बेटा, ये प्रॉब्लम ये है कि जब भी अपन सीरीज कम्बिनेशन की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि सीरीज कम्बिनेशन के अंदर की बात कि सबसे पहली बात ये हो गई सीरीज कम्बिनेशन में कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि R1 R2 एंड R3, ये है आपका कि R1 ये क्या है R2 और ये क्या हुआ R3। तो ये जो है यह हो गया R1 इक्वल टू 6 ओम, R2 इक्वल टू आप ओम लिख लेना 7 ओम, और R3 इक्वल टू 12 ओम। ये इस तरह से किया। अब इसको हमने क्या किया, किसी भी वोल्टेज सोर्स से जो मैंने इनको इस वोल्टेज सोर्स से जोड़ा, वो जो वोल्टेज सोर्स था वो V इक्वल टू कितना 100 वोल्ट। अब वो 100 वोल्ट गिवन है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V1, ये क्या हो जाएगा V2, ये क्या हो जाएगा V2। ये ध्यान में रखो कि अब एक बात देखिए, आपने पढ़ा है कि V इक्वल टू जो होता है वो होता है V इक्वल टू I इंटू R। क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R होता है। अच्छा, एक दूसरी बात आपने ये भी पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या हो गया कि V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये जो V होगा उसी का सब डिवाइड वो एडिशन में है, ये सब के सम के बराबर होगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सब। हमने क्या बोला था, जो वोल्टेज होता है वो रेसिस्टेंस के क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। तो मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे जो R1, यहाँ पे जो मैंने लिखा कि R1 इस टू R2 इस टू R3, ये R1 इस टू R2 इस टू R3, ये कितना था आपका 6 इस टू 7 इस टू कितना हो गया 12। और यदि वोल्टेज भी लिखना हो आपको कि V1 इस टू V2 इस टू V3, ये V1 इस टू V2 इस टू V3, ये कितना हो गया 6 7 12, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 6 7 और 12। अब एक बात देख, ये जितने भी करंट है ये 6 7 12 ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 वोल्ट के बराबर होगा बेटा। किसके बराबर होगा, 100 वोल्ट के बराबर। ये जो 100 वोल्ट यहाँ पे गिवन है, तो यह जो बेटा 100 वोल्ट के बराबर होगा, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 6 प्लस 7 प्लस 12 यूनिट, 6 प्लस 7 प्लस 12 यूनिट इक्वल टू 100 वोल्ट। ये कितना हो गया बेटा, वो 100 वोल्ट हुआ। तो यहाँ पे 100 वोल्ट की यदि मैं बात करूँगा, ये आप देखो यदि 100 वोल्ट है 6 प्लस 7 प्लस 12 यूनिट, तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल के यदि मैं सीरीज कम्बिनेशन के अंदर इसको ऐड करूँगा तो ये कितना होने वाला है। तो आप देखो एज इट इज 6 7 प्लस 12 यूनिट इक्वल टू 100 वोल्ट के बराबर। और ओम्स लॉ से आप देखो कि V इक्वल टू कितना होता है I इंटू R।
यदि बेटा ये V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, मधु V इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। हमने इसमें एक बात आपको बताया था कि करंट सेम हो गया। यदि करंट सेम हो जाएगा, आई को हटा दो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यदि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हुआ बेटा, यदि आप V को बढ़ाओ मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजेज देन आर विल बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स जहाँ पे भी आप देखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, आर वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आर विल बी डिक्रीज। और जहाँ पे रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को आप अकॉर्डिंग टू सिस्टम देखोगे तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे सॉल्व कराए हुए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करके, और यूनिटरी मेथड से सबसे इजी होता है कि आप हमेशा फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, क्योंकि जो भी बेटा आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। अब यहाँ पे देख लो बेटा कि यदि मैं 6 और 7 की बात करूँ, ये कितना हो गया और ये 40, अब ये कितना हो गया 27 हो गया। तो ये जो आप निकालोगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट सॉल्व करेंगे। यदि 1 यूनिट हमारा सॉल्व होगा तो 1 यूनिट इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1 यूनिट इक्वल टू 4 वोल्ट। अब ये जो 1 यूनिट इक्वल टू 4 वोल्ट आएगा, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू 4 वोल्ट, आपको रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो 6 इंटू 4 निकालेंगे। R1 के अक्रॉस यदि बेटा आपको निकालना है कि R1 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा। यदि R2 के अक्रॉस निकालना है, R2 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4। और R3 के अकॉर्डिंग यदि आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4। इस तरह से आप क्या करोगे, आपको इसके अकॉर्डिंग मिल गया V1, V2 एंड V3। फिर यदि आप V1, V2 एंड V3 का सम करोगे तो आपको ये सारा आंसर यदि वो 100 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज हो गया आपका बेटा और पैरेलल हो गया, मैंने आपको पहले सीरीज और पैरेलल दोनों ही कनेक्ट करवा दिए थे। अब नेक्स्ट आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट निकालते हैं कि विदाउट यूजिंग फार्मूला हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए कि मैंने क्या किया बेटा कि सबसे पहले कोई भी एक रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस आप ऐड करो, और करंट का सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है। यदि करंट में क्या है, यदि करंट आपका डिवाइड हो जाए मीन्स डिवीजन होने लगे, R1 ये कितना हो गया बेटा, R2 हो गया। यदि R1 और R2 मान लो कि I करंट इसमें जा रहा है, पहले बेसिक को आप पकड़ो। यदि I करंट जा रहा है तो I करंट को जाने के कितने वेज हो जाएंगे, 2 वेज, और ये 2 वेज से करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं I1 प्लस I2। I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली बात ये है कि करंट इसमें क्या होता है, यदि इसके अकॉर्डिंग यदि किसी भी बैटरी से आप कनेक्ट कर दो, हाँ पॉइंट नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो समझ रहे हो, हाँ मैंने लिया था ना वो लास्ट वाले लेक्चर लिया था बेटा। चलिए V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये जो I1 प्लस I2 है, इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक बात देखो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम हो जाता है। यदि पोटेंशियल सेम होगा तो V इक्वल टू आई आर। अच्छा यदि आपको करंट निकालने की बात करेंगे तो क्या I इक्वल टू V बाय आर, ये तो सबको पता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो गया, ये पोटेंशियल सेम मीन्स पोटेंशियल कांस्टेंट, ये कैंसिलेशन का साइन नहीं है बेटा, कांस्टेंट का साइन है। V कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो I इक्वल टू आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर हो गया। मीन्स जहाँ पे देखो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक वो रूल है कि यदि मैं I की बात करूँ, I आपके पास कितना है कि I बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स इफ करंट इज इंक्रीजेज देन R विल बी डिक्रीजेज, तो R क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि R विल बी इंक्रीजेज, यदि R इंक्रीज कर जाएगा I विल बी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। ये एक का वाइस वर्सा है, ये स्टेटमेंट आप याद रखोगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी करंट हम लोग लिखेंगे, यदि मुझे लिखना होगा कि रेसिस्टेंस गिवन है आपका, सपोज दैट
कि रेसिस्टेंस आपका गिवन है 1/R हो गया। यदि मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो रेसिस्टेंस आपका जो भी गिवन होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि रेसिस्टेंस आपकी गिवन है कि R1:R2, S2 कितना हो गया बेटा R3। यदि R1 R2 और R3 हो गया तो ये ध्यान देना कि जब भी आपको करंट फाइंड करना है मीन्स I1 और I2 निकालना है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो रेसिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। यदि किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, यदि मैं I की बात करूंगा I बेटा कितना हो जाएगा 1/3 और ये कितना हो जाएगा 1/4 और यह कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है। बेस्ट मेथड ये है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने कि पहले डबल ब्रांच का लेता हूँ। डबल ब्रांच के बाद मैं आऊँगा सिंगल ब्रांच पे कि सिंगल ब्रांच में ये नोटिस करना है हमें कि जब भी I1, I2 एंड I3 की बात करेंगे तो हम लोग नोटिस करेंगे कि किस तरह से लिखना है। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ कि यहाँ पे I का वो हो गया तो I1:2, I2:2 कितना हो जाएगा I3। I1:2, I2 I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1/R1, इस 2 कितना हो जाएगा 1/R2, इस 2 कितना हो जाएगा 1/R3 का। ये बात आपको ध्यान में रखना। अब एक छोटी छोटी क्वेश्चंस को का शुरुआत करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला ये ध्यान से सब आदमी देख लोगे और यदि आपको चाहिए कि इसको सर ऐसा बताओ कि सर बोर्ड में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले वही जान लीजिए कि बोर्ड के अकॉर्डिंग यदि ऐसा करंट डिवीजन रूल से क्वेश्चन आ गया तो चलो मैं सब बता ही देता हूँ 1 बाय 1 कर। तो ये I करंट हो गया, पहले तो मैंने फंडा समझा दिया। ये क्या हो गया I करंट हो गया। तो चलो ये I करंट हो गया और ये जो I करंट हो गया ये करंट कितना है I1, ये करंट कितना है I2 और ये I1 I2 ये दैट मीन्स कितना हो गया R1 और ये कितना हो गया R2 हो गया। ये I1 R2 ये हो गया क्या I1 और R2 डिवाइड हो गया। तो यदि आपको I1 करंट फाइंड करना है, कौन सा करंट फाइंड करना है बेटा, यदि I1 करंट फाइंड करना है I1 इक्वल टू हो जाता है I/R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यदि आपको I2 करंट फाइंड करना है, I2 करंट में होता है कि I/R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इस तरह से बेटा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि I1, I2 और I/R1 मीन्स देखो जो भी करंट निकालना है उसको ओरिजिनल करंट I है और जिसको जैसे I1 का निकालना है तो रेसिस्टेंस R2 का लेना है, I2 निकालना है तो रेसिस्टेंस I1 का निकालना है, I1 का करंट निकालना है तो मेन करंट I है और रेसिस्टेंस R2 का लेना है। I2 का निकालना है तो रेसिस्टेंस R1 का लेना है। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का। यदि तीसरा रहता तो तीसरा निकालना है तो उसके लिए भी हम लोग तो क्या करते I2 निकालना था तो I1, R3 निकालना था उसके लिए भी कुछ अलग देखेंगे। तो जो क्वेश्चंस आगे आते जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो यदि मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी करंट इसी तरह से निकलेगा। ये तो पैरेलल के था बोर्ड के हिसाब से, ये बेटा आपका बोर्ड के हिसाब से BOART ये बोर्ड के हिसाब से ये था और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे उसके लिए सीरीज का भी यहीं पे लिखा देता हूँ, वहाँ थोड़ा सा वो हो गया। सीरीज का भी यदि लिखना चाहोगे करंट में तो सीरीज के अंदर कैसे निकालेंगे बोर्ड मेथड से। तो वो देखिए सीरीज के अंदर यदि बोर्ड मेथड से निकालोगे तो क्या कुछ इस तरह से करना पड़ेगा तुमको कि ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ये R1, R2 और R3 जो हुआ इसमें क्या हो गया V वोल्ट हो। तो ये क्या था यहाँ से यहाँ तक क्या था बेटा V1 और फिर ये कितना था V2 और ये कितना था बेटा V3। ये V1, V2 एंड V3। तो हम लोग को यदि इसमें R1 ये R2 और ये कितना था R3 और इसमें करंट क्या जा रहा था I, तो V1 निकालने का सबसे बेस्ट है। यदि V1 निकालना है तो कुछ नहीं करना, R1 ओरिजिनल वोल्टेज सेम करंट वाला रूल था R1 प्लस R2 प्लस R3 इस पूरे रेसिस्टेंस से डिवाइड कर सेम एज इट इज। यदि V2 निकालना है
तो कुछ नहीं करना है, V2 है तो क्या करेंगे, V2 के बाद क्या करेंगे, R2V2 R2V इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि सेम एज इट इज V3 रहेगा तो क्या करेंगे, R3V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से तीनों को हम लोग ऐड करके लिख लेंगे। ये हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल और बेनिफिट वाला काम है, सॉल्यूशन है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं, अब फिर ये सीरीज जहाँ पे आपने पढ़ा है ना बेटा अभी, वहीं पे इसको भी ऐड कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें देख नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कराता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अचानक क्या हो गया, पढ़ाते पढ़ाते कोई आ गया और मैं लेक्चर बना रहा था, वो आके इन फ्रंट में कुछ पूछने लगा। तो अब पहला क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, मेरा खुद ध्यान इधर उधर हो गया था। तो ये दूसरे क्वेश्चन पे आप देखिएगा, आपको नोटिस आएगा कि सर ने क्या क्या किया। अब यहाँ पे आई जो करंट है वो 20 एम्पियर, कितना करंट है ये 20 एम्पियर का। जो आई करंट 20 एम्पियर का है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 और इसमें क्या चला गया बेटा I2। अब ये R1 इक्वल टू 6 ओम और R2 इक्वल टू कितना 4 ओम। तो आपको सीधा बताया था इसकी रेशियो लेनी है तो R1:2 कितना R2। तो ये R1:2 R2, R1 कितना है 6 और R2 कितना है 4, 6 और 4। अब इसी में करंट का रेशियो निकालना है, I1:2 I2। अब ये क्या होता था 1/6, तो क्या हो गया 1/6 इंटू कितना हो गया 1/4। अब यदि इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना 6 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो 24, ऊपर 20 4 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दे, ये 6 ये 4 हो गया और ये कितना हो गया ये 6 हो गया। तो मीन्स I1 I2 कितना हो गया 4:6। एलसीएम लेके मैंने क्या निकाल दिया 4:6 निकाला। जब बेटा मैंने 4:6 निकाला, अब देखो ये जो करंट का ये 6 और 4, यही तो करंट का सम जो होगा ये I1 और I10 के ये I के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो 4 + 6 कुछ नहीं करना है बेटा, 4 + 6, तो 4 + 6 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 20 एम्पियर। ये किसके बराबर है 20 एम्पियर। तो 6 4 कितना हो गया 10, तो 10 यूनिट इक्वल टू कितना 20, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया ये 20 और ये 10, तो ये कितना गया 2। एक यूनिट में कितना जाएगा बेटा 2 एम्पियर करंट जाएगा। तो एक यूनिट में 2 जाएगा तो V इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए V इक्वल टू क्या होता है I और R। तो देखिए एक यूनिट R कितना आपको गिवन है 6, तो 6 इंटू 2, तो 6। यदि मैं I1 की बात करूंगा, I1 में कितना हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू कितनी है 6 और करंट कितना है 2, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 एम्पियर हो गया। अब यदि मैं I2 की बात करूंगा, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। 12 और 8 कितना होता है 28। इस ब्रांच में कितना 12 जाएगा और इस वाले में कितना जाएगा 8 जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि R1 और R2 आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि जब भी आपको I1 I2 निकालना है तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इस तरह से सॉल्व कर पाते हैं। ये हम लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। हमने क्या किया, एक रेसिस्टेंस लिया, अभी 2 ओम का ही समझेंगे। एक हमने फिर से लिया, क्वेश्चन ये है कि एक मैंने इस पे क्वेश्चंस दिए भी थे और शायद आप लोग में से ना तो मधु ना सिमरन और ना तिलक, इस सब में से किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने का लॉकडाउन में स्टूडेंट को सबसे अच्छा मौका मिला है, पर वो लोग पढ़ ही नहीं रहे। अपन क्या कर सकते हैं, अपन का काम है फिर पढ़ाओ, तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। क्योंकि ये सब स्टूडेंट जो हैं, बाकी सारे स्टूडेंट अच्छे हैं पर ये लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे हैं और बाकी जो भी है वो सब भी अच्छे हैं। तो मैं सबको बोलता हूँ कि आप मेरे साथ एज इट इज वर्क करते रहो तो आपको ज़्यादा लगेगा। ये आप देखिए कि R1 इक्वल टू 3, R2 इक्वल टू 5, इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I और I इक्वल टू कितना है 24 एम्पियर करंट। तो इसमें फिर से सॉल्व करने का तरीका यही हो गया कि R1:R2, ये R1:R2 कितना हो गया 3:5, तो I1:I2 I1:I2
I2 कितना हो जाएगा, ये देखो। यदि I1:I2 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है तो 1/3, और ये कितना हो जाएगा 1/5। 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 15 हो जाएगा। 15 से ऊपर डिवाइड करोगे ये 3 और 5 टाइम्स में जाएगा, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया है, आप लोग देख सकते। ये कितना हो जाएगा I1:I2, ये कितना 5:3, करंट यही आ गया। तो 5 + 3 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 एम्पियर। तो 5 3 8, 1 यूनिट इक्वल टू 24, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना है कि 1 यूनिट इक्वल टू 3 एम्पियर। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट में कितना जाएगा 3 एम्पियर करंट जाएगा। जब बेटा 1 यूनिट में 3 एम्पियर करंट जाएगा तो I1 करंट की यदि मैं बात करूं कि I1 करंट मेरा कितना होगा, I1 इक्वल टू 5 × 3 इक्वल टू कितना हो गया 15 एम्पियर, और I2 जो हो गया वो कितना हो गया 3 × 3, ये कितना हो गया 9 एम्पियर। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आज ही मेरे को ये होमवर्क जो भी बच्चे कर रहे होंगे, क्वेश्चन यही है R1। मैंने क्या बोला, मुझे सब ध्यान में, सिलेबस भी मैं ही कंप्लीट कराने वाला हूँ, चाहे जैसे हो, लेक्चर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ना लेना पड़े, पर आप स्टार्टिंग में पढ़ो तो सही। पहले आप लोग खुद पढ़ना छोड़ दिए हो। तो ये R1:R2 करंट जा रहा है 48 एम्पियर। आपको ये फाइंड करना है कि I1 I2 I3 कितना होगा। फाइंड करंट को I से फाइंड I1 I2 एंड I3। इस तरह से आप बेटा सॉल्व करोगे। I1 I2 एंड I3 कितना होगा, मैं सॉल्व करके मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, आप क्यों इतना मेहनत करोगे। देखिए कि जब इतना करंट दिया हुआ तो सबसे पहले रेशियो कितना है, R1:2 कितना, R1:R2:R3। ये R1:R2 जो है 2 3 और 80, 2 3 और 80। ये I1 I2 और I3 जो है, I1 I2 एंड I3 जो है, ये कितना हो जाएगा 1/2। ये भी कितना हो जाएगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा 1/18। सबका एलसीएम लगे 18, तो ऊपर में सब में 18 से मल्टीप्लाई कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए। 18 से 18 गया कितना हो गया 1, ये 3 से 18 गया 6, और ये 2 से गया 9। अब इसमें जो करंट का रेशियो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से थोड़ा देखें। ये जो करंट होगा वो कितना हो गया कि अब ये हो गया, इसकी जो रेशियो आई I1 I2 एंड I3, तो 9 6 और 1, ये कितना गया 9:6:1 हो गया। तो 9:6:1 यूनिट जो हो गया आपका, इसको ऐड कर लो। चलो अब इधर ही चेंज करते हैं। चलो आज मैं थोड़ा सा गरीबी वाली हालत में आ जाता हूँ, मैं इधर बनाता हूँ। अब ये कितना हो गया बेटा, देखिए कि 9:6, ये कितना हो गया 9 + 6, 9 + 6 + 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, यूनिट इक्वल टू हो गया 48 एम्पियर। ये कितना है 48 एम्पियर है। ये कितना है बेटा 48 एम्पियर। तो 48 एम्पियर, तो ये कितना हो गया 48 एम्पियर की यदि मैं बात करूं तो 1 यूनिट इक्वल टू, तुम खुद क्या इसको 9x + 6x + 3 इक्वल टू 48, ऐसे भी x भी मान सकते हो। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 3 एम्पियर। अब I1 I2 खुद निकाल सकते हैं। I1 इक्वल टू हो जाएगा 9 × 3, ये हो जाएगा 27 एम्पियर। I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 3, ये 18 एम्पियर। I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। I1 I2 एंड I3, ये सबसे बड़ी बात। इस तरह से हम लोग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे करंट निकालने के, शायद कहाँ पे मैंने अभी सॉल्व करा था, हाँ, इससे पहले जो हमने लिखा था कि R1 = 6 और R2 = 6, इस वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन ये था कि 6 और 4 का था ना, 6 और 4। यदि आप यहाँ से, कहाँ गया क्वेश्चन, I = 20 10 यूनिट। अभी एक क्वेश्चन और मैंने दिया था, कहाँ पे लिखा है मुझे खुद नहीं पता चल रहा। 1 सेकेंड आप लोग रहेंगे, होल्ड करेंगे, कोई जाएंगे ना।
यदि मैं सीरीज कम्बिनेशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये देख कि ये किस तरह से हो गया कि 6, 7 और 12। एक सेकेंड, 6, 7 और 12 की मैंने बात करा था, तो ये कितना हो गया था यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू, हाँ ये टोटल हो गए थे कितने, 6 + 7 + ये 24, 25, और 25 इक्वल टू कितना था, मैंने कहाँ सॉल्व किया था इसको, हाँ 25 इक्वल टू ये कितने के बराबर हो गया, तो 6, देख लीजिए एक बार फिर से, 6 + 7 + 12 इक्वल टू कितना हो गया, 100 वोल्ट के बराबर। ये टोटल आ गया कितना, बराबर है 24, 1, 25, 25 वोल्ट इक्वल टू 100। तो ये हो गया कितना हो गया टोटल, 1 यूनिट इक्वल टू 4 वोल्ट, क्योंकि 2500 के 4 वोल्ट हो गया। अब इसी को हम लोग को निकालना है कि I1 में कितना वोल्ट जा रहा है, I2 में भी इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से, IR, I भी आपको पता है, R भी पता है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे I1, I2, R2 ये सॉल्व किया, आपको क्या वोल्टेज निकालना है ना, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि लेक्चर जो है हमारा, क्योंकि कि जब भी हमको निकालना है, तो क्योंकि आपको क्या निकालना था, V निकालना है, तो V जो है वो क्या था, 6 × V1 क्या होगा, 6 × 4, डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो वोल्टेज का मिल जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि V2 = 4 × 7, और ये रेसिप्रोकल होता है, आपको ये सब बातें छोटी छोटी, क्योंकि करंट सब में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हमने करंट को वहाँ से रिमूव कर लिया। आप खुद से करके देखोगे तो सॉल्व करने का सबसे आसान और शानदार तरीका। तो इसका मतलब ये हो गया। एक क्वेश्चन और है कि आप इसको होमवर्क के फॉर्म में लीजिए, मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे का ब्रेन इस पर चल पाता है। क्वेश्चंस ये है बेटा, ये होमवर्क ऐसा है, कुछ देख लीजिए। यह एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। सिमरन, मधु, ध्यान से देखना, गौरी, तिलक और सचिन, देखिए ये रेसिस्टेंस है और इसमें करंट कुछ स्क्वायर ही मान लीजिए इस तरह से जा रहा है। ये ए और ये आउटपुट कितना है बी, और सबका रेसिस्टेंस आर आर आर, ये भी 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 आर। तो आपको ये निकालना है कि यह क्वेश्चन सुन लीजिए, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज आर इज द रेसिस्टेंस ऑफ इस साइड इज ए स्मॉलर स्क्वायर, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ इस साइड का निकालना है स्मॉलर स्क्वायर का। तो क्वेश्चन सॉल्व करके हमें भेजिए। आज का ये होमवर्क है आपके साथ। थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। चलिए।